हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। बच्चों, कोई अनबैलेंस रिएक्शन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसको बैलेंस कर दीजिए। तो किस तरीके से हम लोग बैलेंस करेंगे, इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो इस बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोग दो मेथड से किसी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। दो मेथड, एक बच्चों होगा आयन मेथड और आयन मेथड में दो तरीके से, एक एसिडिक मीडियम और दूसरा होगा बेसिक मीडियम। यानी एसिडिक और बेसिक दो मीडियम होंगे बच्चों। दूसरा होगा जिसका नाम होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कई तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, जैसे एसिडिक मीडियम, यहां भी बेसिक मीडियम और एक न्यूट्रल भी रहता है बच्चों, न्यूट्रल मीडियम। कोई अगर न्यूट्रल रिएक्शन है तो हम उसी को उस फॉर्म में बैलेंस कर देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये रिएक्शन को बैलेंस करने के मेथड है। अब हम करेंगे क्या, एक कोई अनबैलेंस रिएक्शन लिखेंगे और उस अनबैलेंस रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करेंगे वो सिखाएंगे। सबसे पहले बच्चों आयन मेथड और एसिडिक मीडियम की कहानी समझाएंगे। यानी आयन मेथड और एसिडिक मीडियम के कौन कौन से पॉइंट होंगे और किस तरीके से रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग आयन मेथड, एसिडिक मीडियम। आयन मेथड, आयन मेथड, एसिडिक मीडियम। तो बच्चों पहले एक अनबैलेंस इक्वेशन लिख रहे हैं। MnO4 माइनस प्लस Fe+2 चेंज इनटू Mn+2 और Fe+3। ये एक रिएक्शन बच्चों लिख दिया। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। पहले बच्चों हम कुछ पॉइंट लिखाएंगे और पॉइंट लिख लिख करके रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। फिर इसके बाद ढेर सारी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बिना पॉइंट के, लेकिन स्टेप वही रहेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं लिखेंगे। लेकिन पहले हमें कुछ लिखना पड़ेगा। बच्चों, सबसे पहला स्टेप है हुआ कि आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को लिखना। ये रिएक्शन तुम्हारी आयनिक फॉर्म में लिखी हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम की नहीं है। कुछ ऐसी भी रिएक्शन होंगी जो आयनिक फॉर्म में नहीं होगी और आपसे कहा जाएगा कि आयन मेथड से बैलेंस कर दीजिए। तो पहले हम उसको आयनिक फॉर्म बनाएंगे और बना करके तब फिर हम बैलेंस करेंगे। तो खैर इसमें कोई बात ही नहीं है, इसमें तो आयनिक फॉर्म में है ही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो राइट गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म, सबसे पहला पॉइंट होगा राइट, इसको हमें लिखना होगा राइट गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। तो ये तो आयनिक फॉर्म में दिखी है, तो हम इसी को ऐसे इसमें उतार देंगे।
इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिखी हुई है। चलिए, अगर नहीं होगी तो फिर बनाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे कैसे बनाएंगे। ये रिएक्शन हो गई। इसका दूसरा पॉइंट होगा बच्चों, ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशन। हम दो हाफ इक्वेशन में लिखेंगे। एनी ब्रेक द इक्वेशन break the equation into two half equation, टू हाफ यानी उसके दो पोर्शन। जैसे इसका पेयर हम इससे बनाएंगे और इसका पेयर हम इससे बनाएंगे, यानी दो हाफ रिएक्शन में हम लोग लिखेंगे बच्चों। तो ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ, दो हाफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे। अब जैसे इसका पेयर ये बनाया, अब ये इसका पेयर ये नहीं बना सकते क्योंकि कॉमन होना चाहिए। तो यहां पे Mn, ये देखिए माइनस, और दिस चेंज टू Mn प्लस 2, और इसका एक हाफ रिएक्शन ये बन गया 2, और दिस चेंज टू Fe पे प्लस 3 चार्ज। इस तरीके से हम लोगों ने दो हाफ रिएक्शन लिख लिया। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट होता है कि इन दोनों को बैलेंस करना होता है। बैलेंस द हाफ रिएक्शन, इनको बैलेंस करेंगे। बैलेंस द हाफ इक्वेशन, जो इक्वेशन हाफ हैं इनको हम बैलेंस करेंगे बच्चों, इनको हम अलग अलग बैलेंस करेंगे। तो ये अपना को बैलेंस करेंगे, इसको अपना बैलेंस करेंगे। तो इसमें भी कई पॉइंट है, जैसे नंबर 1 ए पॉइंट कर दिया। ए पॉइंट बच्चों ये है कि ऑक्सीजन को छोड़ करके जितने भी एटम इसमें हैं उन सबको हमें बैलेंस करना है। मतलब बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन। हम कहेंगे बैलेंस ऑल द एटम, all the atom except ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को छोड़कर सभी को बैलेंस करेंगे। तो देखो इसमें Mn 1 है, इधर भी 1 है। अभी चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। Fe 1 है, Fe 1 है। चलिए हमने इसी को ऐसे ही उतार लिया। सब बच्चों स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखो Mn 1 है, 1 हो गया। ऑक्सीजन की बात अभी करनी नहीं क्योंकि एक्सेप्ट ऑक्सीजन है। Fe प्लस 2 और यहां भी Fe प्लस 3, इस तरीके से यहां लिख दिया बच्चों। ये तो बैलेंस द हाफ इक्वेशन, जो हाफ इक्वेशन है उन्हें आप बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम को। जिधर जितने ऑक्सीजन कम पड़ेंगे उधर उतने ही H2O जोड़ेंगे, यानी बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। H2O को ऐड करके हम जोड़ेंगे। तो ये ए पॉइंट रहा, इसके बाद बी पॉइंट होगा। इसको हटा दे बच्चों, सब आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बी पॉइंट में आया बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। बच्चों वाटर को जोड़ करके हम लोग बैलेंस करेंगे। किसको? वाटर को जोड़ करके बैलेंस करेंगे। H2O टू द साइड, कहां जोड़ेंगे? टू द साइड डिफिशिएंट ऑक्सीजन, डिफिशिएंट ऑक्सीजन। अब जैसे मान लो यहां पर आप देखेंगे इस इक्वेशन में कि यहां पर 4 ऑक्सीजन है,
इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें हम 4 मॉलिक्यूल वाटर के जोड़ेंगे, 4 मॉलिक्यूल वाटर के जोड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है MnO4 माइनस, दिस चेंज इनटू Mn+2 और 4 मॉलिक्यूल ऐसे वाटर के जोड़ दिया, क्योंकि इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं, तो जितने कम पड़े उतने आप वाटर जोड़ दीजिए। इसमें तो है ही नहीं, तो इसको छोड़िए, आप ऐसे उतार दीजिए, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो ये आपका बी पॉइंट हो गया। इसके बाद सी पॉइंट, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H आयन, क्योंकि एसिडिक मीडियम में है बच्चों, तो H आयन को हम लोग जोड़ेंगे। जैसे इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 8, इधर हाइड्रोजन एक भी नहीं, तो इधर 8 हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे 8। तो यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H आयन। हाइड्रोजन को H आयन के रूप में बैलेंस करेंगे। H आयन टू डिसाइड डिफिशिएंट हाइड्रोजन, मतलब जिधर हाइड्रोजन कम पड़ेंगे उधर हम लोग H आयन को जोड़ेंगे। अब देखिए इधर कितने हाइड्रोजन हैं 8 हैं, और इधर एक भी नहीं है, तो यहाँ पर 8 हम लोग हाइड्रोजन H आयन को जोड़ेंगे। ये देखिए, प्लस जो कहते हो इसे उतार दीजिए, माइनस ये आपका Mn+2 और 4H2O, और इसमें तो है ही नहीं, तो इसको आप लोग ऐसे ही लिख देंगे, और Fe+3, ये कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H आयन, क्योंकि एसिडिक मीडियम में आप H आयन को जोड़ेंगे। अब अगर पूरी क्वेश्चन में देखें दोनों में, तो बच्चों एलिमेंट्स बैलेंस हो गए, अभी चार्ज बैलेंस नहीं हुआ है, लेकिन एलिमेंट जो एटम है वो सब बैलेंस है। देखो इधर 8 हाइड्रोजन, इधर 8 हाइड्रोजन, इधर एक Mn 1 Mn, इधर भी 1 Mn है, ऑक्सीजन इधर 4, इधर भी 4 हो गए, सब कुछ क्लियर। Fe1, यहाँ पर भी Fe1। अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो बैठ जाओ कि हम आ रहे हैं। तो इस तरीके से अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। देखिए चार्ज कैसे बैलेंस होगा, इसे हटा दें बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए पॉइंट आपको सब लिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आपको सब क्लियर हो जाए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बच्चों, चार्ज को बैलेंस करेंगे। हमारे पास डी पॉइंट है, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। डी पॉइंट आया, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करके चार्ज को बैलेंस करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन हम राइट साइड भी ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में, वो तो रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड है, दोनों तरफ का चार्ज इक्वल होना चाहिए। तो जैसे इसको हम लिखते हैं पहले 8H+ और ये MnO4 माइनस चेंज इनटू Mn+2 4H2O। दूसरी क्वेश्चन है Fe+2 चेंज इनटू Fe+3। अब बच्चों देखिए चार्ज को देखिए, इधर देखिए +1 चार्ज है, लेकिन 8 का मल्टीप्लाई है तो 8 हो गए पॉजिटिव के, और 1 हो गया नेगेटिव, तो यहाँ बचा कितना +7। इधर +7 है इस तरफ, और इधर +2 है।
तो इधर बच्चों ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को हमें ऐड करना है। तो इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होता है 1, और इधर देखिए उधर 2 है तो इधर भी 2 हो जाए, तो 5 चार्ज ज़्यादा हैं, यानी 5 पॉजिटिव ज़्यादा हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, अब 5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गए, एक नेगेटिव ये हो गया, 6 नेगेटिव हो गए और 8 पॉजिटिव हो गए, तो बचा कितना, 2 पॉजिटिव। यानी भाई देखो 5 नेगेटिव ये, 1 नेगेटिव ये, तो 6 नेगेटिव, और यहाँ पर 8 पॉजिटिव है, तो अगर माइनस करो तो कितना आया, +2, इधर भी +2 है। ओके, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? देखिए इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे बच्चों +2 है और यहाँ पे +3 है, इधर एक प्लस ज़्यादा है तो कम कर दो, ऐसे कम करो, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो तो एक नेगेटिव आ गया, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, +2 उधर भी बचा। इस तरीके से ये रिएक्शन बच्चों ऐसे बन गई। अब इसके बाद बच्चों आता है ई पॉइंट। ई पॉइंट में क्या होता है कि दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और इस तरीके से ऐड करो कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमें कैंसिल आउट करना है, इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन बचना नहीं चाहिए। तो अब हम करेंगे क्या, बोथ हाफ बैलेंस इक्वेशन आर टू बी एडेड, बोथ हाफ इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन समझ लीजिए, बैलेंस इक्वेशन आर to be added in such way, इस तरीके से आपको ऐड करना कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल होने चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन सारे कैंसिल होने चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। इन सच ए वे इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल, इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल्ड, ये होना चाहिए। चलो रिएक्शन लिखता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन 8 H प्लस MnO4 माइनस Mn+2 4H2O, इधर Fe+2 Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन। देखो इधर 5 है इधर 1 है बच्चों, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना होता तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 उधर 5 इधर, इधर क्या बचा, जरा जो बचा उसको देख लीजिएगा बच्चों। इधर बचा 8 H प्लस MnO4 माइनस ये आपके 5 का मल्टीप्लाई किया 5 Fe+2 चेंज इनटू, इधर क्या बचा Mn+2 4H2O प्लस ये 5 का इसमें मल्टीप्लाई 5 Fe+3, ये इक्वेशन आपके पास आ गई। बैलेंस और आपकी कंप्लीट रिएक्शन बच्चों आ गई। अब आप चाहें तो इस बैलेंस इक्वेशन को हटा दें, इसको, इस बैलेंस इक्वेशन को आप लोग अलग लिख करके सब चेक कर लीजिएगा। देखिए 8 H प्लस MnO4 माइनस और इसके बाद 5 Fe+2 चेंज इनटू Mn प्लस 4H2O प्लस 5
Fe+3, ये क्वेश्चन है। अब पहले देखो एलिमेंट सेट रखो, 8, इधर हाइड्रोजन भी 8 हो गए, Mn1 इधर भी 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 इधर भी 4 हो गए, Fe5 इधर भी Fe5 हो गए, सब कुछ बैलेंस है। चार्ज देख लो बच्चों, यहाँ प्लस के 8 हो गए, प्लस ये माइनस का 1 हो गया, प्लस यहाँ पे 10 हो गए प्लस के, इसे पूरा जोड़िए तो +17 आया। इधर आओ, +2, ये प्लस, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है कितना 15, 3 है 5 Fe 15, तो यहाँ भी +17। देखिए चार्ज भी बैलेंस हो गया। पूरी रिएक्शन आपके सामने बैलेंस इक्वेशन बच्चों लिख गई। तो हमें अनबैलेंस इक्वेशन एक दी गई थी और उस इक्वेशन को हमने आयन मेथड एसिडिक मीडियम में आपको बैलेंस करके दिखाया है। तो इस इक्वेशन को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और अच्छी तरीके से एक बार समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, आयनिक फॉर्म रिएक्शन, फिर उसके 2 हाफ रिएक्शन लिखेंगे। 2 हाफ रिएक्शन लिखने के बाद दोनों को साथ साथ बैलेंस करते चलेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन को छोड़ करके अदर एलिमेंट्स को, फिर ऑक्सीजन को H2O के रूप में, जिधर ऑक्सीजन कम पड़े उधर उतने ही H2O ऐड कर दो। फिर हाइड्रोजन को H आयन, जिधर जितने हाइड्रोजन कम पड़े उतने H आयन जोड़ दो। इसके बाद फिर चार्ज को इलेक्ट्रॉन के एडिशन से करते हैं, फिर दोनों हाफ बैलेंस रिएक्शन को ऐड करते हैं। फिर इस तरीके से अपने दिमाग से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हैं और ऐड करके जो है एक इक्वेशन आएगी, वो आपकी कंप्लीट और बैलेंस इक्वेशन होगी। तो ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी हम एक्सरसाइज कराएंगे इसी आयन मेथड से, जो है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो।